देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। सतपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और मैं सतपाल मलिक का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि इस खुलासे के बाद जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं किसी सफेद कुर्ते पजामे का हाथ तो जरूर आएगा इसमें, क्योंकि ये बात न हिंदू की है न मुसलमान की है, ये बात मेरे भारत देश के तिरंगे की है। और जो व्यक्ति इस देश में तिरंगे के लिए नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति देश के जवान और किसान के लिए नहीं बोल सकता, वो समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा गद्दार और जयचंद है। देश की जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ये याद रखिएगा। लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, आईपीएल के दौरान विदेशी क्रिकेटरों को खरीदा जाता है, किसी को 14 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 50 करोड़। उस देश के अंदर ये सोचिए 10,000 12,000 रुपए की टिकट क्या देश के जवान के लिए सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती थी? देश की सरकार की औकात ये नहीं है कि देश के जवानों को विमान उपलब्ध करा सके, तो ऐसी सरकार के ऊपर शर्म आती है हमें। अतीक और अहमद प्रयागराज जेल से निकल रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, कुर्ता उठा रहे हैं, उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया, उनकी वाइफ को डॉन लेडी डॉन घोषित कर दिया, बस ये दिखा रही है। लेकिन सतपाल मलिक को लेकर कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। आखिर क्यों नहीं दिखा रही? क्या कहेंगे? पुलवामा को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है, जांच की मांग उठ रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए मैं यही कहूंगा कि पुलवामा में देश के वीरों ने जो जान देश पर वारी है, ये दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई गड़बड़ी अपने देश के किसी जयचंद की है, जिसके कारण से भारत माँ के 40 वीर सपूत शहीद हो गए या करा दिए गए। अब ये बड़ा सवाल पैदा हो गया इस देश के अंदर। इस देश की गोदी मीडिया जो 24 घंटे अतीक अहमद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अतीक और अहमद प्रयागराज जेल से निकल रहे हैं, बाथरूम कर रहे हैं, कुर्ता उठा रहे हैं, उनके बेटे का एनकाउंटर हो गया, उनकी वाइफ को डॉन लेडी डॉन घोषित कर दिया, बस ये दिखा रही है। लेकिन सतपाल मलिक को लेकर कोई भी गोदी मीडिया नहीं दिखा रही। आखिर क्यों नहीं दिखा रही? क्योंकि सतपाल मलिक ने भाजपा की पोल खोल दी। सतपाल मलिक ने यह कहा कि हमने सरकार को बोला कि वो देश के जवानों के लिए एयरलिफ्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं, उनके लिए विमान हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराएं, लेकिन सरकार ने कोई विमान उनके लिए उपलब्ध नहीं कराया। और बड़े शर्म की बात है कि लाखों करोड़ों रुपया इस देश के अंदर के उद्योगपति लेकर भाग के विदेश भाग जाते हैं। कई हजार करोड़ रुपया जो भगोड़े हैं, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ऐसे भगोड़े लेके भाग जाते हैं। लेकिन देश के जवान के लिए हमारे देश की सरकार कितनी औकात नहीं है कि देश के जवान के लिए वो विमान उपलब्ध करा सके। बड़ी शर्म की ये बात है। मेरा भाई खुद इंडियन आर्मी के अंदर है और जम्मू कश्मीर के पुंछ में उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। अभी वो छुट्टी पे घर पे आया हुआ है। जब उसने सतपाल मलिक का ये इंटरव्यू सुना तो सतपाल मलिक के इंटरव्यू को सुनने के बाद उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। और कहीं ना कहीं एक इंडियन आर्मी के जवान का हौसला जो है वो डाउन होता है, उसके दिल को चोट पहुंचती है कि वो -10 डिग्री टेम्परेचर में, आप ये सोचिए 48 डिग्री टेम्परेचर में वहां खड़ा रहता है, बाड़मेर के रेगिस्तान में खड़ा रहता है, कभी जम्मू कश्मीर में खड़ा रहता है, कभी लद्दाख तो कभी सियाचिन पे खड़ा रहता है, सिर्फ इस देश के लिए, इस देश के सरहद की हिफाजत के लिए। लेकिन अगर देश की सरकार की औकात ये नहीं है कि देश के जवानों को विमान उपलब्ध करा सके, तो ऐसी सरकार के ऊपर शर्म आती है। हमें ऐसी सरकार के ऊपर गुस्सा आता है। इस देश के अंदर, जिस देश के अंदर क्रिकेटरों को लाखों करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है, आईपीएल के दौरान विदेशी क्रिकेटरों को खरीदा जाता है, किसी को 14 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 20 करोड़, किसी को 50 करोड़। उस देश के अंदर ये सोचिए 10,000 12,000 रुपए की टिकट क्या देश के जवान के लिए सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती थी? अगर सरकार विमान की सुविधा उपलब्ध कराती तो आज मेरे भारत माँ के 40 जवान सुरक्षित होते, अपने घर परिवार के साथ में होते, नहीं तो हमारे देश की सरहद की हिफाजत कर रहे होते। और आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक ट्रक के अंदर आपने देखा भी आग लगी है। लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है ना, सतपाल मलिक ने कुर्सी पर रहते हुए इस चीज का खुलासा क्यों नहीं किया? अब कुर्सी नहीं है तो ये सब चीजें निकल के क्यों आ रही है? देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, देर आए दुरुस्त आए। सतपाल मलिक ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और मैं सतपाल मलिक का धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि इस खुलासे के बाद जब जांच होगी तो कहीं ना कहीं किसी सफेद कुर्ते पजामे का हाथ तो जरूर आएगा इसमें। इसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। मैं देश के तमाम लोगों से, चाहे वो भाजपा के सपोर्टर हो, आम आदमी के सपोर्टर हो, समाजवादी के सपोर्टर हो, ओवैसी की पार्टी के सपोर्टर हो, मायावती की पार्टी के सपोर्टर हो, चाहे वो ममता जी की पार्टी के सपोर्टर हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सपोर्टर हो, किसी भी दल की पार्टी के सपोर्टर हो, वो सभी पार्टियों को दरकिनार करते हुए भारत देश के लिए, भारतीय होने के खातिर भारत देश के जवानों के लिए आज सरकार से सवाल करें, क्योंकि ये बात न हिंदू की है न मुसलमान की है, ये बात मेरे भारत देश के तिरंगे की है। और जो व्यक्ति इस देश में तिरंगे के लिए नहीं बोल सकता, जो व्यक्ति देश के
जवान और किसान के लिए नहीं बोल सकता, वो समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा गद्दार और जयचंद आखिरी है। सवाल है आपसे कि भाजपा पे इस सब खुलासे का कोई असर पड़ेगा? मोदी जी फिर आएंगे, कहेंगे देश की जनता से बड़ा कोई नहीं होता, ये याद रखिएगा। मोदी जी के घड़ियाली आंसू अब नहीं चलेंगे। देश की जनता को आकर अब सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और जिस दिन देश की जनता सड़क पे आकर सरकार से सवाल कर लेगी, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है कि वापस इन जैसे लोग प्रधानमंत्री बन सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।